अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जमील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी अकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाउ इज डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटा किस तरह रिप्रेजेंट होता है, किस तरह डाटा जाहिर होता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी नंबर के कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर के साथ 0 और 1 के साथ काम करता है। बाइनरी नंबर्स में भी 0 और 1 कि बाइनरी नंबर जो है वो 0 भी हो सकता है या 1 भी। द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिकल पल्सेस कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की शेप में जो है वो जाहिर होता है। द बाइनरी डिजिट 1 इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स कि अगर बाइनरी डिजिट 1 होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्स प्रेजेंट है, मौजूद है। द बाइनरी डिजिट 0 इंडिकेट द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स कि अगर बाइनरी डिजिट 0 है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्स मौजूद नहीं है। 1 जो है वो प्रेजेंस को जाहिर करता है, 0 जो है वो उसकी अब्सेंस को, गैर मौजूदगी को जाहिर करेगा। यहाँ पे एक डायग्राम भी दी हुई है। द बाइनरी डिजिट इज नॉन एज बिट कि बाइनरी डिजिट को हम क्या कहते हैं, बिट, चाहे वो 0 हो या 1 हो उसको बिट ही कहेंगे। इट इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ बाइनरी डिजिट कि ये बाइनरी डिजिट की एब्रीवेशन है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कि ये मेमोरी का सबसे छोटा एक यूनिट है। अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल कि अगर 4 बिट्स की हम कलेक्शन करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे तो वो एक निबल कहलाएगा। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट कि 8 बिट्स का जो मजमूआ होगा उसको फिर हम बाइट कहेंगे। 1 बाइट कैन स्टोर सिंगल करेक्टर कि एक जो बाइट है मतलब 8 बिट्स मिलके एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करती हैं। फर्ज करें जैसे ये आर लिखा हुआ है या ई है, इस एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें 8 बिट्स रिक्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा, एक्सप्लेन डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स टू रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर्स। जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं कीबोर्ड की मदद से या किसी और चीज़ के वजह से, तो वो डाटा जो है वो उसी शक्ल में कंप्यूटर के पास नहीं जाता। और फर्ज करें अगर हमने कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो कंप्यूटर जो है वो उस ए को नहीं जानता डायरेक्टली। उस ए ने पहले 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होना है, फिर कंप्यूटर उसको समझेगा कि ये क्या है। तो इस सारे प्रोसेस को जो चीज़ें देखती हैं वो क्या है, उसको हम डाटा इनकोडिंग कहते हैं कि जो इस सारे प्रोसेस को करेगी। कंप्यूटर वर्क ओनली विद बाइनरी नंबर के कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर के साथ काम करता है। इट स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट कि कंप्यूटर जो है वो तमाम जो डाटा है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट की शक्ल में स्टोर करता है। द डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म बिफोर इट इज स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर कि जो भी डाटा आप कंप्यूटर में स्टोर करने जा रहे हैं उसको पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, फिर जाके कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज नॉन एज इनकोडिंग कि जो आपने डाटा कंप्यूटर को दिया है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो इनकोडिंग कहलाता है। डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम कि जो डाटा आप कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुख्तलिफ इनकोडिंग स्कीम्स हैं जो कि मंदरजा झैल है। टाइप्स ऑफ इनकोडिंग स्कीम्स, इसमें नंबर 1 पे है BCD कोड। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। इट इज़ अ 4 बिट कोड। ये क्या है, 4 बिट का कोड है कि जो भी एक डाटा कन्वर्ट हो रहा है वो 4 बिट्स में कन्वर्ट किया। अगर आपने ए इंसर्ट किया है तो वो भी 4 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बी है, कोई भी आप करेक्टर है, नंबर है, कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो वो 4 बिट्स में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के पास पहुंच जाएगा। It means that each decimal digit is represented by 4 binary digit। तो जो भी आप डेसिमल है कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर 4 बाइनरी डिजिट्स के जरिए जाहिर किया जाएगा। इट वाज यूज्ड बाय अर्ली कंप्यूटर्स कि ये जो शुरू शुरू में कंप्यूटर्स थे उनमें ये टेक्नोलॉजी या ये स्कीम यूज होती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे EBCDIC कोड।
EBCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. It is an 8-bit code. इससे क्या मुराद है कि जो भी आप चीज़ इंसर्ट करेंगे वो 8 बिट्स में पहले कन्वर्ट होगी और फिर कंप्यूटर में जाके स्टोर होगी। नेक्स्ट है EBCDIC कोड। EBCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. It is an 8-bit कोड। ये क्या है, 8 बिट का कोड है कि जो भी आप कैरेक्टर इंटर करेंगे वो 8 बिट्स में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के पास जाएगा। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये वेरी लार्ज कंप्यूटर्स, वहाँ पे जो है ये इस्तेमाल होती है स्कीम। इट कैन रिप्रेजेंट 256 करेक्टर्स, 256 करेक्टर्स को जो है ये जाहिर कर सकता है। उसके बाद है आस्की कोड। ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. It was published in 1968 by ANSI. ANSI stands for American National Standard Institute. It is the most widely used coding scheme for personal computers. Personal computers उनको PCs भी कहते हैं, जो हम घरों में, ऑफिस में, कॉलेजेस में यूज़ करेंगे, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो है ये ASCII कोडिंग स्कीम इस्तेमाल होती है। The 7-bit code can represent 128 characters. It is not enough to represent some graphical characters displayed on computer screen। कि जो 7 बिट का कोड होगा वो 128 characters को डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन ये जो है कुछ ग्राफिकल characters के लिए जो नाकाफ़ी है। An 8-bit code can represent 256 characters। कि जो 8 बिट का कोड होगा फिर वो 256 characters को डिस्प्ले करवा सकता है। The extended 128 unique code represent graphic symbols। कि जो 100 पहले क्या था, 128 था, उसमें जो 128 मजीद एक्सटेंड किए गए हैं वो ग्राफिक सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट कर लेगा। उसके बाद है यूनिकोड। यूनिकोड इज अ 16-bit कोड। इट कैन रिप्रेजेंट 65,536 characters. It has started to replace ASCII code. It can represent the characters of all languages in the world। कि ये 65,536 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है और दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं, तमाम ज़बानों के जो भी कैरेक्टर्स हैं, तमाम को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डाटा ट्रांसमिशन मोड। व्हाट इज डाटा ट्रांसमिशन मोड? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या है? द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड। कि ऐसा तरीकाकार या जिस मेथड के थ्रू जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, उसको डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। नंबर 1 पे है सिंप्लेक्स मोड, नंबर 2 है हाफ डुप्लेक्स मोड, नंबर 3 है फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड क्या है? इन सिंप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। सिंप्लेक्स मोड में डाटा जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फ्लो कर सकता है। इट कैन नॉट बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शन, कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। इट ऑपरेट्स इन अ मैनर सिमिलर टू वन वे स्ट्रीट। कि जो वन वे स्ट्रीट्स हैं उसमें क्या है कि लोग सिर्फ जो जाने वाली गली है उसमें सिर्फ जाने वाले लोग एक तरफा उसमें हो सकता है, दो तरफा कम्युनिकेशन नहीं होगी। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंजेस। कि जो डाटे का बहाव है, फ्लो का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो सकती। A device with simplex mode can either send or receive data। तो simplex mode में जो डिवाइस है वो या तो डाटा सेंड कर सकती होगी या रिसीव। इसमें जैसे दो कंप्यूटर हैं, डिवाइस ए है और डिवाइस बी है, तो अब देखिए डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ है, तो ए जो है वो सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है और बी जो है सिर्फ उस डाटे को रिसीव कर सकता है। इट कैन नॉट परफॉर्म बोथ एक्शन। कि इन दोनों कंप्यूटर में से कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है जो डाटा को सेंड भी कर सके और रिसीव भी, दोनों में से सिर्फ एक काम कर सके। अब यहाँ पे ये डाटा को सिर्फ सेंड कर सकता है और ये सिर्फ रिसीव कर सकता है। एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल इज ट्रेडिशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। ये जो हमारे टीवी के एंटीनाज होते हैं ये सिंप्लेक्स मोड के एग्जाम्पल हैं।
द सिग्नल इज सेंट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू टीवी एंटीना, कि जो टेलीविज़न स्टेशन हैं या सेटेलाइट से हमारे डिश के ऊपर सिग्नल आते हैं वो सिर्फ वन वे होते हैं। जो एंटीना है या वो डिश है वो सिग्नल्स को रिसीव करता है। देयर इज़ नो रिटर्न सिग्नल्स, कि आप अपने टीवी से या उस एंटीना से वापस कोई सिग्नल नहीं भेज सकते। दूसरा इसका है हाफ डुप्लेक्स ट्रैफिक या हाफ डुप्लेक्स मोड। In half duplex mode, data can flow in both direction but not at the same time। कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, डाटा दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है लेकिन एक ही वक्त में नहीं कर सकता। इट इज़ ट्रांसमिटेड वन वे एट वन टाइम, कि एक वक्त में सिर्फ एक तरफ डाटा जा सकता है। अ डिवाइस विद हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड और रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम, कि हाफ डुप्लेक्स मोड में जो डिवाइसेज हैं वो डाटा को सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी, लेकिन सेम टाइम में नहीं। दैट इज़ वाई द स्पीड ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज़ स्लो। इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो स्लो है। अब ये इसमें देखें, डिवाइस ए है, डिवाइस बी है। डायरेक्शन, अगर डिवाइस ए जो है वो डाटा सेंड कर रही है तो उसी वक्त में डिवाइस ए जो है वो डाटा को रिसीव नहीं कर सकती। एग्जाम्पल है इसकी, इंटरनेट सर्फिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, कि इंटरनेट के ऊपर आप जो चीज़ सर्च करते हैं वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एक एग्जाम्पल है। कि जब तक आप के पुराने पेज की या पुरानी चीज़ की रिक्वेस्ट वापस नहीं आती इंटरनेट सर्वर से, तब तक आप कोई नई रिक्वेस्ट जो है वो वहाँ से नहीं भेज सकते। द यूज़र इशू अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज, कि यूज़र जो है वो किसी वेब पेज के लिए अपनी रिक्वेस्ट इशू करता है। द वेब पेज इज़ डाउनलोडेड एंड डिस्प्लेड बिफोर द यूज़र इशू अनदर रिक्वेस्ट, कि जब तक पहले वाली रिक्वेस्ट का पेज डाउनलोड होके आपको डिस्प्ले नहीं होता तब तक जो है आप नए पेज के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। उसके बाद है फुल डुप्लेक्स मोड। इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली, इसमें जो डाटा है वो दोनों डायरेक्शन में एक ही वक्त में एट द सेम टाइम जो है वो जा सकता है। फुल डुप्लेक्स मोड इज़ अ फास्टर वे ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जो है वो हाफ डुप्लेक्स मोड की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। टाइम इज़ नॉट वेस्टेड इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो, कि डाटा फ्लो की डायरेक्शन चेंज करने पे जो है इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। कि डिवाइस ये अगर डाटा सेंड कर रही है तो उसी वक्त में वो डाटा रिसीव भी कर सकती है। एग्जाम्पल है, अ टेलीफोन इज़ अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस, कि जो मोबाइल फ़ोन है या दूसरा टेलीफोन है वो एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है। बोथ पर्सन कैन टॉक एट द सेम टाइम, दोनों लोग जो है वो एक ही वक्त में बात कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। Another example of full duplex communication is automobile traffic on a two-lane road, कि दो लाइनों वाली रोड पे जो है वो जो ट्रैफिक जा रही है वो भी क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। द ट्रैफिक कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, कि दोनों साइड पे जो है ट्रैफिक एक ही वक्त में मूव कर सकती है।